दोपहर के 1:30 बजे की खास कार्यक्रम टीवी पर ओपीडी में। आज पूरा देश एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं ऐसे समय में भी कुछ वो लोग हैं जो इस महामारी के इतर अन्य बीमारियों से परेशान हैं, लेकिन उनके सामने समस्या ये कि इस लॉकडाउन में वो अपनी बीमारियों के लिए उचित इलाज कहां से पाए, वो डॉक्टर के पास कैसे जाए, उनसे परामर्श कैसे ले, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए हर जगह पाबंदी लगा दी गई है। इसलिए हम आपके लिए आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए टीवी पर ओपीडी लाए हैं, जहां आपके साथ इन आधे घंटे के लिए 2 सीनियर डॉक्टर मौजूद रहेंगे, जो आपकी सेहत को दुरुस्त करने के लिए दवाएं भी बताएंगे और खुद को बीमारियों से कैसे बचाना है उसके उपाय भी बताएंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हमारे जो 2 खास मेहमान जो डॉक्टर्स इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र, जो कि आरडीए चीफ के जेएमयू के हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चिकित्सक, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देखिए इसी बीच डॉक्टर, पहले जो दर्शक हैं वो जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं। प्रमोद, क्या उनका प्रश्न है, प्रमोद की समस्या क्या है, सुनते हैं। प्रमोद, क्या पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। हम प्रमोद शुक्ला बोल रहे हैं लखनऊ से। हमने आँख का ऑपरेशन कराया था इंटीरियर यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज जो वहाँ है जी। तो 2 माह जो कराया था, हाँ जी। उसके बाद उन्होंने हमें 1 महीने की दवा दी थी। अब हमें जो है आँख का चश्मा चाहिए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम वहाँ तक जा नहीं पा रहे हैं, और इससे आँख में हमें बहुत समस्या है। तो प्रमोद जी को आपकी समस्या, जी प्रमोद जी, आपकी आंख की समस्या, उसका उपाय क्या, डॉक्टर साहब आप बताइए। देखिए प्रमोद जी, जहां तक आपकी बात से लग रहा है शायद आपने कैटरेक्ट सर्जरी कराई है, और कैटरेक्ट सर्जरी के बाद ज्यादातर डॉक्टर 1 महीने तक आई ड्रॉप्स देते हैं, और जो आपको काला चश्मा लगाए रहना होता है, और वही आई ड्रॉप्स आपको डालनी होती हैं, और उसके बाद आपको अपना नंबर वाला चश्मा चेक कराना होता है। पर अगर आपका नंबर वाला चश्मा चेक कराने में इस लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी भी समस्या आ रही है, तो मेरी सलाह है कि आप उन्हीं दवाइयों को जो डालने की हैं डालते रहें, और 10-5 दिन अगर आगे पीछे होता है तो कोई ऐसी गंभीर समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए। प्रमोद जी, हावड़ा से देखिए हमारे अगले दर्शक भी इस बीच जुड़ चुके हैं, उनका क्या प्रश्न है वो भी सुन लेते हैं। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? मैडम नमस्ते। नमस्कार, आपका सवाल क्या है? मेरा वो 10 साल का बेटी है, सॉरी 10 महीने का बेटी है, तो उसका वैक्सीन लैप्स मतलब लॉकडाउन के चलते उसका लैप्स हो गया है। तो ये कब तक चालू होगा और ये कितने दिन तक उसके बाद दे सकते हैं? जी डॉक्टर भूपेंद्र जी। इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन जो छूटा रहता है, बाद में जब आप अपने एएनएम या आशा कार्यकर्ता के पास जाएंगे तो सारी वैक्सीन एक साथ कवर कर दी जाती है। संभवतः 9 महीने वाला आपका वैक्सीन छूटा हुआ है, तो यदि 1-2 महीना लेट होता है तो उसमें कोई भारी समस्या की बात नहीं है। आपका जो भी वैक्सीन छूटा रहेगा एक ही साथ उसको आपको लगा दिया जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइए। अगले दर्शक विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। विजय, आपका सवाल क्या है, क्या समस्या आपको? इसमें जो हमारे पहचान वाले हैं लियाकत बेरी के, जी। जो वो 4 मीटर का तो सोशल डिस्टेंसिंग तो रखते हैं, लेकिन उन्हें नॉनवेज खाने से बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उन्हें? मतलब उन्हें बीपी की प्रॉब्लम है डॉक्टर जी, और वो समझना चाहते हैं कि आखिर इसका इलाज क्या है ऐसी स्थिति में? बीपी की समस्या अभी डेवलप हुई है। अगर पहले से जो दवाई खा रहे हैं, अगर बीपी के नॉन पेशेंट हैं, तो वो अपनी दवाइयां कंटिन्यू रखें, और इस टाइम लॉकडाउन के टाइम पे हाँ खान पान में थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में केवल आप अपने सॉल्ट का इंटेक जितना कम कर सकें वो कर दें, और इस स्थिति को आगे जब खुलती है तब डॉक्टर से आगे अपने लोकल डॉक्टर से संपर्क करें। विजय जी, आपको जवाब मिल गया होगा, और देखिए लगातार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक आपसे अपील ये कि आप जब भी हमें कॉल करें, सबसे पहले आप अपनी टीवी का जो वॉल्यूम है उसको डाउन रखें, ताकि आपके सवाल स्पष्ट हम तक पहुंचे और आपके जवाब भी आप तक स्पष्ट पहुंच जाए। डॉक्टर भूपेंद्र जी, देखिए आपसे हमारे बीच अभी कॉलर और जुड़ेंगे,
रवि जुड़ चुके हैं हमारे साथ कानपुर से। रवि का पहले प्रश्न सुन लेते हैं। रवि, क्या आपको दिक्कत इस वक्त? नहीं, न खांसी है न जुकाम है। तो आपको खांसी जुकाम की समस्या रवि कब से है? नहीं है। नहीं है, तो आपकी दिक्कत क्या है? हाँ, गले में केवल कुछ अड़ा हुआ है बस। अच्छा जी, इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल इसके लिए आप 2 काम करिए जो घर बैठे हो सकता है। पहला ये है कि जो भाप है उससे सांस लीजिए, भाप का सांस लीजिए, और दूसरा नमक पानी गुनगुना करके उसका 3 बार गलारा करिए। और इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि सोचना बंद करिए और अपने घरों में रहिए। राकेश कानपुर से हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। राकेश, आपको क्या दिक्कत इस वक्त? मैडम नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, आपको क्या समस्या है? लेफ्ट साइड पैर में लॉकडाउन जब से हुआ है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जी, तो इसका इलाज आपको पूछना है। जी, तो दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, दर्द रुक नहीं रहा है जी, लेफ्ट साइड पैर में। जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, इनकी जो दिक्कत है उसका निस्तारण क्या है? देखिए, अब जिस तरह की दिक्कत आप बता रहे हैं, ये लॉकडाउन में अचानक शुरू हुआ, गिरे हैं या कुछ ऐसा है, या लगातार ये दर्द अगर बना हुआ है, तो इसमें आपको एक कंप्लीट बेड रेस्ट पे जाना है। सिर्फ बहुत ही जरूरी हो तो आप बिस्तर से उठें, अन्यथा जो रूटीन पेन किलर्स घर पे होते हैं वो भी एसओएस बेसिस पे, जब बहुत दर्द हो तभी रेगुलर ना लें। और इसमें आप पैरासीटामोल 650, अगर आपकी स्थिति ज्यादा आपको दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आप ले सकते हैं। गर्म बोतल की, रबड़ वाली बोतल से या किसी भी चीज से कमर के पास सिकाई कर लेते रहें। और टोटल बेड रेस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा, केवल जरूरी चीजों के लिए उठें या टहलें। राकेश जी, आपको जो इस वक्त डॉक्टर साहब ने कहा है उस पर ध्यान दीजिए। अगले कॉलर भी इसी बीच जुड़ चुके हैं, प्रशांत, जो कि महाराजगंज से जुड़े हैं। प्रशांत, क्या दिक्कत है आपको? मैम, मुझे हेपेटाइटिस बी से सफरिंग कर रहा हूँ मैं। लीवर की प्रॉब्लम है मुझे। तो मैम, मैं इस समय ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि मतलब मुझे कितना बचाव करना चाहिए कोरोना वायरस से। तो इससे बचाव प्रशांत क्या अपनाएं? डॉक्टर भूपेंद्र जी, उनकी हेपेटाइटिस बी का आपका हमें लगता है पहले का केस है, जिसके लिए कि आप एंटीवायरल ड्रग पर चल रहे हैं। तो थोड़ा सा इम्यूनिटी, निश्चित रूप से जो प्रोटीन होता है, इन सब का जो सिंथेसिस होता है, विटामिन का सिंथेसिस हमारे लीवर में होता है। तो आपके डॉक्टर उसकी दवाएं देते भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी प्रतिरोधक क्षमता बाकी लोगों से थोड़ी सी कम होगी। इसलिए आप जो लॉकडाउन है उसका पालन करिए। साथ में जो नए आर्टिकल आए हैं उसके हिसाब से विटामिन डी का भी सेवन करिए और खट्टे फलों का भी सेवन करिए। इन दोनों का सेवन करेंगे, यानी थोड़ा धूप लीजिए और थोड़े खट्टे फलों का सेवन करिए, आपको निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप ये जो कोरोना है इससे आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। अगले दर्शक दीपिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पुणे से हैं। दीपिका का प्रश्न क्या है? दीपिका, आपको क्या पूछना है? मैम, ये पूछना था, जो थायराइड वाले पेशेंट्स होते हैं वो क्या लेने? दीपिका, डॉक्टर साहब, इनका सवाल अगर आप समझ गए। हाँ, कि थायराइड वाले पेशेंट्स को क्या प्रिकॉशन लेने हैं। देखिए, जहां तक अगर आप स्पेसिफिकली कोरोना की बात करते हैं तो थायराइड वाले पेशेंट्स का कोई अलग से कोई प्रिकॉशन नहीं लेना है। जो प्रिकॉशन आपको बाकायदा सरकार द्वारा या आपके लोकल न्यूज पर, चैनल पे, सब पे चल रहे हैं, या अब तक करीब करीब हिंदुस्तान के हर आदमी को बता दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल, यही करना है। थायराइड को ध्यान में रखते हुए कोई अलग से प्रिकॉशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगले दर्शक इसी बीच अब्दुल साहब हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। अब्दुल का क्या सवाल है वो सुन लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल, क्या आपको दिक्कत है, क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से? डॉक्टर साहब, मुझे एलर्जी है जी। खांसी आ जाती है धूल से और धुएं से, और कुछ भी ऐसा तेल वाली चीज खाता हूँ उससे, तो कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाते हैं जी। यहाँ तक कि ज्यादा बोलने पे भी एलर्जी हो जाती है। तो खांसी इतना आने लगती है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तो अच्छा जी, कोरोना का इससे कुछ कनेक्शन नहीं है ना? नहीं, खांसी की समस्या से कहीं कोरोना तो नहीं है। नहीं, आपको ये देखिए, ये बदलता हुआ मौसम भी है ना, पूरी तरह से अभी गर्मी जो था हमारा, एक टेम्परेचर जो कम वाला था वो जा रहा है और हाई टेम्परेचर की तरफ आ रहा है। तो ये एलर्जी का सीजन भी है और आप पुराने एलर्जिक हैं तो आपको ये समस्या होना बिल्कुल लाजमी है। ऐसी परिस्थिति में आप जो साधारण रूप से आप टेबलेट पहले से भी खाते होंगे, लिवोसिट्रिजिन या मोंटीमैक एल, इस तरह की जो दवाएं आप खा रहे थे उसको लेते रहिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है, उसका पूरी तरह से पालन करिए। इसके बारे में चिंतित नहीं होना है। एलर्जी बिल्कुल अलग चीज है और कोरोना बिल्कुल अलग चीज है। इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सुमन हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। सुमन को क्या दिक्कत है वो भी सुन लेते हैं। सुमन, क्या सवाल है आपका? तो नमस्कार सुमन जी, क्या दिक्कत है आपको? हमारा जो
हमारा सवाल यह है कि हमारा 2015 से हमारा कंटिन्यू इलाज चल रहा है। किस चीज का सुमन जी? 2015 से हमारा इलाज चल रहा है। बीपी भी, थायराइड भी है, बीपी हाई है और मतलब हार्ट की भी पेशेंट है। तो कंटिन्यू हर महीने जाते हैं, हर महीना इलाज चल रहा। तो 1 महीना 14 तारीख से पूरा हो चुका है। तो हम हॉस्पिटल वही दवाई खाएं कि हॉस्पिटल जाए, मेडिकल कार्ड ले? जी जितेंद्र जी, आपने इनकी समस्या सुनी, थायराइड की भी समस्या और भी अन्य समस्याएं हैं इनको जी काफी टाइम से हैं। और जैसा ही आपकी बातों से है ये क्लियर होता है कि 2015 से आपका इलाज चल रहा है और ब्लड प्रेशर में, कार्डियक में और आपका थायराइड में अगर आप अगले 1 महीने तक वही दवाइयां, यदि आपको कोई अकस्मात सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं, कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हैं, तो आप उन्हीं दवाइयों को 1 महीने तक अगर आगे खा लें तो कैसी कोई गंभीर समस्या आपको नहीं होगी। तो सुमन जी, आपका सवाल उसका जवाब डॉक्टर ने दे दिया है। अब इसी बीच रिंकू शर्मा हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गई हैं। रिंकू, आपका प्रश्न क्या है? हेलो रिंकू, आपका क्या सवाल? मैडम, हमारे खांसी ठीक नहीं हो रही, 3 महीने हो गए कम से कम। आयुर्वेदिक दवाई चल रही है फिर भी खांसी ठीक नहीं होती हमारी। जी, काफी लंबे समय से भूपेंद्र जी इनको देखिए खांसी की समस्या है, तो इसका इलाज क्या होगा? अब देखिए, लंबे समय तक खांसी आता है तो वो क्रोनिक डिजीज भी हो सकता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए साथ साथ और सिम्टम इनको देखना होगा। यदि इनका वजन तेजी से घटा है, काम करने के लिए अनिच्छा हुई है, शाम को बुखार बन जाता है, तो निश्चित रूप से एक बार और बलगम की जांच करा के टीबी को सबसे पहले एक्सक्लूड करना होगा। और इस तरह से खराश वगैरह की वजह से कभी कभी खांसियाँ लंबे समय तक आती हैं, खासकर जो लोग सिगरेट या बीड़ी का सेवन करते हैं, तो उसमें आपको ये जो आदतें हैं उसको छोड़ना पड़ेगा और साथ में आप गार्गल करिए 2 से 3 बार, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। अगले दर्शक निहाल अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहाल का क्या सवाल है? निहाल, क्या दिक्कत है आपको इस वक्त? मैम, आंखों में मेरे ड्राइनेस आने की दिक्कत है। ये देर रात तक मोबाइल देखते हैं या ऐसे कोई दिक्कत होती है, पंखे के नीचे लेट जाता हूँ तो आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से सिर में दर्द होता है। तो उसके लिए जितेंद्र जी, डॉक्टर साहब से मिली है कि कोई मुझे सजेस्ट करें। ये आपकी जनरेशन की एक बड़ी विकट समस्या है कि मोबाइल को बहुत आंख के करीब और ब्राइटनेस बढ़ा के देखना है। तो थोड़ा सा, एक तो मैं ये सलाह दूंगा जिसको आपको किसी बुजुर्ग की सलाह लगेगी कि थोड़ा मोबाइल से दूर रहें लॉकडाउन पीरियड में। और आई लुब्रिकेंट्स आते हैं मार्केट में, अगर आप मेडिकल स्टोर तक पहुंच सकें, आपके शहर में किस भी नाम से अवेलेबल है, आप आई लुब्रिकेंट के नाम से अपने मेडिकल स्टोर से ले लें। ये हार्मलेस दवाइयां हैं, इनको जब तक ये लॉकडाउन का पीरियड है आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक आप 1-1 बूंद दिन में 2-3 बार डाल लें और उसके बाद आप एक बार अपना आई चेकअप जरूर करा लें, जहां तक है कि आपका शायद नंबर बढ़ गया होगा। तो निहाल जी, चेकअप जरूर करवाइएगा लॉकडाउन के बाद। तफलीम उन्नाव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले दर्शक। तफलीम, आपका क्या सवाल है? टांगों में बहुत दर्द रहता है जी, मेरी टांगों में बहुत दर्द रहता है। तस्लीम की जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है शायद, लेकिन मेरी टांगों में बहुत दर्द रहता है, मेरा टांगें बहुत दर्द करती ठीक है तस्लीम, हम समझ गए आपकी दिक्कत क्या है। डॉक्टर भूपेंद्र जी, इनको ये पैरों में काफी दर्द है, इनकी समस्या ये है। पैरों में देखिए, एक तो कभी चोट लग जाती है, कभी कोई ट्रामा हो जाता है तो उसकी वजह से दर्द होता रहता है, लेकिन यदि काफ़ी लंबे समय तक ये दर्द बना हुआ है, खासकर यदि जो ऐठन है वो डेवलप हो रहा है या फिर कमर से वो दर्द शुरू होता है नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसमें 2-3 संभावनाएं हैं। एक तो जो विटामिन B12 है उसकी कमी हो सकती है या फिर कैल्शियम की कमी की वजह से ऐसे दर्द और अकड़न हो सकते हैं। तो हमारी, जब तक आप किसी आर्थोपेडिक सर्जन के पास नहीं पहुंच पाते हैं तब तक आप जो दवा आती है विटामिन डी की 60,000 पावर की दवा आती है, विटामिन डी की 60,000 पावर की दवा आती है, उसको सप्ताह में 1 बार दूध के साथ लेने का प्रयास करें। उसके अलावा कैल्शियम 500 मिलीग्राम की टेबलेट एक सुबह और एक शाम लें और साथ में आप मेको एफ या जो विटामिन B12 की और गोलियां होती हैं उसको 1 गोली सुबह 1 गोली शाम पूरे 1 महीने तक लें, तो आपको काफ़ी राहत मिल जाएगा। तो इसमें से जो भी 2-3 संभावनाएं हैं ट्रामा के अतिरिक्त, वो तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रतिका लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। प्रतिका, आपका सवाल क्या है? हेलो जी प्रतिका, आपका सवाल क्या है, क्या दिक्कत है आपको? 3-4 दिन से थोड़ी सी काफी मतलब वीकनेस सी लग रही है और मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है जी। तो प्रतिका की जो दिक्कत है, जितेंद्र जी को काफी वीकनेस, क्या सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या फीवर वगैरह भी कुछ है साथ में? नहीं सर, खाली मतलब थकान सी रहती है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, रहते रहते लगता है सांस फूल रही है। रहते रहते लगता है कि सांस फूल रही है, एक लंबी गहरी सांस लेने की इच्छा होती है? हाँ जी सर। आपके लिए कोई घबराने की बात फिलहाल नहीं है, आप सिर्फ गर्म पानी की भाप लें
और अपनी डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ा लें। अच्छा तो जी, बस इतना ही करें, आपका ये रिकवर हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ प्रतिका के बाद हरिमोहन जुड़ चुके हैं, जो कि पुणे से हमें इस वक्त देख रहे हैं। इनका सवाल क्या है? हरिमोहन, आपको क्या पूछना है डॉक्टर से? सर, मेरा ये सवाल है कि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, कुछ एडवाइस कर सकते हो? कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं क्या मुझे, या ठंडा पानी? मतलब इनको कोरोना का भी खौफ है और ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक भी पीना है। डॉक्टर तो अभी जो है फिलहाल हमें लगता है कि आप इसका प्रयोग ना करें जब तक, क्योंकि देखिए हो सकता है आप ठंडी चीज़ों को लेंगे, आपको सर्दी खांसी जुकाम होने की संभावना है, मौसम बदल रहा है, तो फिर आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि कोरोना तो नहीं है। तो ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में घुसने की जरूरत ही नहीं है। अभी आप ठंडे चीज़ों से दूरी बनाइए और मैं भी दूरी बना रहा हूँ, तो परहेज करिए हरमोहन जी। अगले दर्शक शैलेंद्र हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपको क्या दिक्कत है? ये हमने N95 मास्क लिया था 1 महीने पहले जी जी, तो इसको यूज कैसे करना है? क्या अभी तक आपने उसको यूज नहीं किया है? मैं यूज खूब किया है, लेकिन ज्यादा ऑफिस वगैरह नहीं गए। ऑफिस जैसे जाएंगे, कल से सरकारी सर्विस में है। मान्यवर, एक मास्क 1 महीने के लिए कतई पर्याप्त नहीं है। अगर अभी तो बहुत कम निकले, 2-4 बार निकले हैं ना। आपने अगर एक बार अगर उसका पैकेट खोल दिया और आपने उसको एक बार यूज कर लिया, तो वो 1 दिन से ज्यादा के लिए वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है। आपको उसको बदलना पड़ेगा। N5, हाँ, N5 ही सही। आप उसको कायदे से आपको 4 घंटे के बाद इस्तेमाल नहीं करना है। आप कपड़े का इस्तेमाल करेंगे, लगाया। आप कपड़े का इस्तेमाल करिए, आप कपड़े के मास्क का इस्तेमाल करिए। शैलेंद्र जी, घर के बने मास्क, कपड़ा, गमछा बांधिए, खुद प्रधानमंत्री ने वो कहा ज्यादा है, बेहतर होगा। अगले दर्शक हमारे साथ देखिए, जो वीना है वो जुड़ चुकी है लखनऊ से। वीना का क्या सवाल है? वीना जी, क्या दिक्कत है आपको? हापुड़ से बोली, मेरे को उल्टी आ रही है। तो वोमिटिंग कब से हो रही है वीना जी आपको? उल्टी परसों से हो रही है। डॉक्टर भूपेंद्र अच्छा। सिंह को वोमिटिंग 3 दिन से समस्या है। अब वो वोमिटिंग एग्जैक्ट कैसी हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ प्रॉपर हिस्ट्री हम नहीं ले पाए हैं, लेकिन फिर भी जो मेरी सलाह है, प्राइमरी रूप से आप उसको 1-2 दिन करके देखिए। नहीं राहत होगी तो आप किसी गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा। आप एक तो पेंटॉप जो गोली होती है 40 मिलीग्राम की, उसको सुबह खाली पेट लेना शुरू करिए। दूसरा, ओंडेन नाम की एक दवा आती है, ओंडेन टैबलेट आती है, उसको 3 बार दिन में लीजिए, आपको काफ़ी राहत मिलेगा। यदि इससे राहत नहीं मिला तो निश्चित रूप से आपके पास डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसी बीच दानिश हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। अगले दर्शक, दानिश, आपको क्या दिक्कत हो रही है? हेलो डॉक्टर जी दानिश, आपका सवाल, क्या समस्या? नमस्ते डॉक्टर जी, नमस्कार। डॉक्टर, मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहा है। हेयर फॉल बहुत हो रहा है? जी डॉक्टर। ये इसी बीच में शुरू हुआ है या पहले से चल रहा था? 5-6 महीने से हो रहा है। 6 महीने से हो रहा है। देखिए, हेयर फॉल का ऐसा तो कोई बहुत सटीक ट्रीटमेंट डिक्लेयर्ड नहीं आया है, ठीक है ना। अभी आप जिस पीरियड में हैं, इस पीरियड में आप, इस बंदी के पीरियड में आप केवल एक कैल्शियम की टैबलेट डेली लेते रहें और उसके बाद किसी न किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। हमारे साथ कुसुम अगली दर्शक जुड़ चुकी है लखनऊ से। कुसुम का क्या सवाल है? कुसुम, आपको क्या पूछना है? जी मैम, मैं थायराइड पेशेंट हूँ 2007 से, और मेरे पूरी बॉडी में बहुत सूजन है, पैरों में बहुत ज्यादा सूजन, मुझे बहुत दर्द होता है, मैं क्या करूँ? चलिए डॉक्टर साहब की, हाँ जी बताइए। 10 फरवरी की जो मेरी थायराइड की जांच की रिपोर्ट है, वो सर जैसे मेरा 048 और T4 का जो 6.84 है और TSH जो है वो 0.13 है। अच्छा। तो यहाँ मैंने प्राइवेट क्लिनिक पे मैंने दिखाया था कि मैं इसके हिसाब से मतलब क्या दवा लूँ थायराइड की, जिस समय तो की दवा खा रही थी। तो मैंने 10 फरवरी को जांच रिपोर्ट करके दिखाया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप 75 mg की दवा खाएं। हाँ, तो डॉक्टर साहब मैं 75 mg की दवा खाने के बाद भी हमें कोई फायदा नहीं है, मेरी बॉडी में बहुत पेन होता है। तो भूपेंद्र जी, घर बैठे क्या ट्रीटमेंट जो कुसुम जी को राहत पहुंचा सके? इस समय आप जो है एक कैप्सूल आता है, एवियन एलसी के नाम से आता है, एवियन एलसी के नाम से आता है। ये 1 गोली सुबह 1 गोली शाम आप जो है 15 दिन तक इसको लीजिए, और कैल्शियम और विटामिन डी के कॉम्बिनेशन की जो भी दवा आपको आसपास उपलब्ध हो उसकी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम लेना है। और साथ में विटामिन B12 या नीरोबैन नाम से दवाएं आती हैं या फिर मेकोएफ नाम से दवाएं आती है, इसको एक बार यानी कुल 3 दवा लेना है। एवियन एलसी आपको सुबह शाम लेना है 15 दिन, कैल्शियम और विटामिन डी का कॉम्बिनेशन लेना है सुबह शाम 15 दिन,
और आपको विटामिन B12 का, चाहे न्यूरोबैन नाम से आ जाए, चाहे मेकोएफ नाम से आ जाए, उसको आपको दिन में एक बार लेना है 15 दिन। यदि आपको राहत मिलता है तो इसको आप कंटिन्यू करेंगे, 1 महीने तक राहत नहीं मिलता है तो डॉक्टर को जाकर दिखाएंगे। नदीम उत्तराखंड से हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। नदीम, आपको क्या दिक्कत है? ये मैडम डॉक्टर साहब से मैं सलाह लेना चाह रहा हूँ। मेरे जो है लेफ्ट जो हैंड का शोल्डर है, ऊपर शोल्डर, इसमें पेन है मेरे, पेन है, और मैं लेफ्ट साइड की करवट लेके सोता हूँ तो मेरे दर्द होने लगता है, मैं लेफ्ट साइड से सो नहीं पाता। ये हो रहा है लगभग 1 महीने से हो रहा है। नहीं, देखिए, ये दर्द के लिए आप बेसिकली तो कोई भी पेन किलर 2-4 दिन ले लें, खाली पेट बिल्कुल मत लीजिएगा। जहां तक है वेवरॉन की टेबलेट ले लीजिए और गर्म सिकाई कंधे की करें, और कंधे की कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज की आपको जरूरत पड़ेगी, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर के ही आप उसको सीख पाएंगे। ये करीब करीब इस तरह से जब मसल्स कंधे की इन्वॉल्व हो जाती हैं तो ये काफी लंबे समय तक परेशान करती हैं, अगर इन पे आपने बहुत ध्यान नहीं दिया तो अभी तो आप वोवरॉन की टेबलेट बहुत जरूरत पड़े तो ले लीजिएगा, लेकिन कुछ खा के लीजिएगा, और बाकी आप इसकी सिकाई करते रहें। चलिए, सिकाई करिए, उससे बेनिफिट ज्यादा मिलेगा डॉक्टर। और देखिए, राजदीप गाजियाबाद से हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं इसी बीच। राजदीप, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है, बहुत टाइम जैसे बंदी चल रही है, तो बैठे बैठे हमारे मतलब हाथों पैर पेन की प्रॉब्लम, तो उसमें जो है हमारी क्लियर वगैरह में दर्द रहता है। तो आप जैसे भारी सामान उठाते हैं या कोई बोतल से, मतलब कोई बोतल ढक्कन ऊपर से केस बोलते हैं, तो वो बहुत दर्द करता है। का बात ये सवाल था, तो क्या कर सकते हैं? मेडिसिन मिल जाए, दर्द बहुत हो रहा है। राजदीप की आवाज बहुत कट के हम तक पहुंची है, डिस्कनेक्ट होके पहुंची है। अगर डॉक्टर आप समझ पाए भूपेंद्र तो आप बता दीजिए उनका इलाज। बहुत ज़्यादा यदि शरीर में आपको दर्द बना रहता है, बहुत ज़्यादा, फिर से सुनिएगा, शरीर में दर्द बना हुआ है, तभी कोई पेन किलर आप जो भी स्थानीय मेडिकल जो स्टोर है वहाँ से आप लेकर खा सकते हैं। साथ में आप कैल्शियम D3 के कॉम्बिनेशन की दवाएं सुबह शाम आप कुछ दिन लीजिए, और थोड़ा सा धूप लेना शुरू करिए। धूप लगेगा शरीर में तो वैसे भी आपको काफ़ी एक अच्छा अनुभव मिलेगा। थोड़ा धूप लीजिए, कैल्शियम और विटामिन D की कॉम्बिनेशन की दवाएँ खाइए, और बहुत ज़्यादा दर्द होने पर ही पेन किलर लीजिए। और जब लॉकडाउन समाप्त होगा तो आप अपने निकटतम जो डॉक्टर होंगे उनसे मिलिए। आपको भारत समाचार पर मिलेगी। डॉक्टर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर आप आए और दर्शकों की हर समस्या का समाधान किया आपने।